प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको इकाई 4 के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को समझाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर की रॉड पटलित क्यों होती है। पटलित मतलब लैमिनेटेड क्यों बनाई जाती है। देखो, ट्रांसफार्मर में बहुत तरह की क्षति होती है, उसमें एक क्षति होती है भंवर धाराओं में। तो इसलिए पटलित रॉड बनाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर एक लोह आयताकार लोह पदार्थ की क्या लेते हैं, पतली पत्ती लेते हैं, उस पर वार्निश लगाते हैं, फिर दूसरी पत्ती उस पर रख देते हैं, फिर दूसरी पत्ती के ऊपर वार्निश लगाते हैं। इस तरह से ये रॉड क्या हो जाती है, पटलित हो जाती है। इसमें भंवर धाराओं का जो क्षति होती है बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, धातु का एक टुकड़ा जो एक कुंडली से घिरा है तथा जिसमें से होकर उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, क्यों गर्म हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर की कॉर्ड पतली क्यों होती है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। यहां पे क्या आ रहा है, जब धातु के टुकड़े से लगातार उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बहने से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सशक्त है, स्ट्रांग है। तो उस कारण से उसमें जो प्रत्यावर्ती धाराएं इतनी शक्तिशाली उत्पन्न होती है कि वो लोहे के टुकड़े को गर्म कर देती है और रक्त तप्त भी कर देती है। नेक्स्ट, किसी कुंडली के भीतर लोह चुंबकीय पदार्थ की रॉड रखने पर स्वप्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वप्रेरक कुंडली क्या होती है, ये आपकी कुंडली है, इसके अंदर आप लोह चुंबकीय पदार्थ रख दोगे, कुंडली में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो। धारा प्रवाहित होने से क्या हो रहा है, जो ये लोह चुंबकीय पदार्थ आपने कुंडली के बीच में रखा है, ये भी चुंबकित हो गया। ये कुंडली तो चुंबक की तरह काम कर रही थी, अब उसका चुंबकत्व बढ़ गया। जब चुंबकत्व बढ़ गया तो क्या हो जाएगा बेटे, स्वप्रेरक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्वप्रेरक भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर धारा तथा वोल्टता में क्या संबंध होता है। सबसे पहले समझेंगे अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। जब हमारी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। ये प्रतिरोध के बराबर कब होती है, जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है। संधारिय प्रतिबाध और जो प्रेरकीय प्रतिबाध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारिय प्रतिघात बराबर हो गए। अब परिपथ में जेड इज इक्वल टू आर, जब जेड इज इक्वल टू आर हुआ तो इस क्या हुआ, शुद्ध आर परिपथ हो गया। और शुद्ध आर परिपथ में वी आर आई क्या होती है, समान कदम होती है। किसमें होती है, समान कदम। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप कार्यहीन वाटहीन धारा कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, वाटहीन धारा क्या होती है, जब किसी परिपथ में धारा बह रही हो और उसकी शक्ति वाटेज क्या हो, शून्य। तो ये तभी होता है जब शरीर परिपथ में केवल संधारित या प्रेरकत्व हो। तो इसमें जो कला कोण आता है वी आर आई के बीच में 90 डिग्री हो जाता है। पी एवरेज क्या होता है हमारा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, तो यह आता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, और इसका मान क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या है बेटे, आपका शून्य होता है। तो जब हमारे परिपथ में केवल संधारित और प्रेरकत्व होते हैं तो कलाकोण 90 डिग्री होने के कारण जो धारा बहती है वो क्या कहती है, वाटहीन धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा पे काम करता है। दिष्ट धारा क्या होती है, जिसमें एक ही साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल। इसमें इस पॉजिटिव साइकिल होने के कारण ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी, ठीक है। जब धारा आती है तो एक ही धारा आएगी, वो उसे चुंबकित करेगी,
धारा उधर बह नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक देखिए द्वितीयक कुंडली में धारा तब बहेगी जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब एक ही धारा इस पर प्राथमिक कुंडली में बह रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। नो आउटपुट, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, नहीं। तो इसलिए कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता है, ध्यान देना इस चीज को, कि एक ट्रांसफार्मर को डिस्ट धारा से जोड़ा गया है 2 एम्पियर की, उसके आपके रेशो भी दे देंगे, वो आपको रेशो भी दे देंगे, एनपी अपन एनएस इतना है 20 है, आईपी दे देंगे 2 एम्पियर, बोलेंगे आउटपुट जो हमें धारा कितनी मिल रही है, 0, क्योंकि ये डिस्ट धारा पे काम ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युतीय तत्व Y को जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है, तब इसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिसकी वोल्टता π/2 रेडियन पीछे है। देखो सर, ये एक संधारित्र है, Y क्या है, संधारित्र है। क्यों संधारित्र है? संधारित्र में I V से π/2 आगे होती है। V I से क्या होती है, I जो होती है V से क्या होती है, π/2 आगे होती है, इसलिए परिपथ क्या है, संधारित्र। अगर इसी में वो कहता एक तत्व है जिसमें वोल्टता धारा से π/2 आगे है, तो वो क्या होता बेटा आपका, प्रेरकत्व होता। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको इकाई 5 के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न पत्रों का डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।